हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अपन ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। उससे आगे आज क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन दिया है अपने को, यहाँ पे क्वेश्चन आया 10+2 में आया हुआ है एलडीसी का। जो आपके 10+2 वाले एग्जाम होते हैं CHSL के, यहाँ पे LDC में भी आया हुआ है एक बार ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, शीला रवि की भाभी है। अगर आप कुछ समझ में नहीं आवे तो अपने को जहां से समझ में आवे ना वहां से पहले करना है। ठीक है, अपनों को क्या करना है, पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, शीला रवि की भाभी है। शीला है, वो कोई रवि है, उसकी भाभी है। ठीक है, क्योंकि ये सेम एज ग्रुप है तो अपन इस तरह से डिनोट करें, या इस तरह भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा है। राम रवि का भाई है, राम रवि का भाई है। ठीक है, और राम की पत्नी शीला है। देखो क्या करते हैं अपन, इस रवि को एक सेकेंड ड्रॉप करते हैं। क्या लिखते हैं, राम रवि का भी भाई है और राम की पत्नी शीला है। मतलब ये जोड़ा है शीला और राम, शीला और राम शादीशुदा कपल है। ठीक है, क्या करेंगे, ये अपनी सुविधा के लिए कि अपन इसको पहचान सकते हैं कि ये एक शादीशुदा जोड़ा है। अब राम का भाई कौन है, रवि। रवि राम का भाई है और ये इसकी भाभी हो गई शीला। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, दीपा रवि की बहन है, ये इसकी कोई बहन है दीपा। देखो रवि की बहन दीपा, इसका मतलब राम की भी बहन हो गई, राम की बहन दीपा। ठीक है, अब क्या करना है, दीपा की मां शांति है। देखो अब ऊपर वाली जनरेशन में जा रहे हैं, जो ये जनरेशन है इससे ऊपर माँ है, ऊपर जाएगा। अगर दीपा की बेटी होती तो वो अपन नीचे से डिनोट करके इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, परंतु ये इधर माँ है तो ये देखो इनमें तो आपको पता चल रहा है, नेम से पता चल रहा है कौन फीमेल है कौन मेल है। ABCD में अपन प्लस या माइनस लगाएंगे कि उससे अपने को डिनोट हो जाए कि ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, ये शांति, दीपा की माँ शांति। देखो ये इसकी माँ है, इसका मतलब इसकी भी माँ हुई और इसकी भी माँ हो गई। इनमें माँ बेटे, देखो ये इसकी बेटी है तो ये इसके भाई है तो इसकी भी बेटे हो गए। तो बताइए शीला का शांति से क्या संबंध है। देखो क्या पूछा है, शांति शीला का, देखो शीला का पूछा है, शीला का शांति से संबंध बताना है। देखो ये क्या है, इसका पुत्र है तो ये क्या हो गई, इसकी पुत्रवधू। शांति के तो ये लगेगी पुत्रवधू, तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, पुत्रवधू। देखो सास तो, क्योंकि ये पूछता कि देखो शांति का शीला से क्या संबंध है तो फिर अपन सास लगाते, परंतु ये पूछ रहा है शीला का शांति से क्या संबंध है। देखो शीला का शांति से, जिसका पूछते हैं ना से लगाते हैं, शांति से क्या संबंध है शीला का, तो देखो क्या आएगा, पुत्रवधू। देखो पुत्री तो वैसे हट जाएगा और पोती तो आएगा भी नहीं, सास और पुत्रवधू दोनों में अपने को अलग करना है कि कौन सा अपने को आंसर सही होगा। तो देखो एक तो का आ रहा है और एक से आ रहा है, तो जो का लिखा हुआ होता ना उसका संबंध बताना हो तो से वाले से। किससे संबंध है, शीला से। ठीक है, शांति से, तो शांति का क्या संबंध है, शीला से पुत्रवधू का। ठीक है, चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी बेस पे।
एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। रघु तथा बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, और रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है? देखो शुरू से बनाते हुए चलते हैं। रघु है और बाबू दोनों जुड़वा भाई है, दोनों आपस में भाई हैं। तो अपन सेम जनरेशन को एक साथ में लिखते हैं। अगर बड़ी ऊपर अपने से ऊपर वाली जनरेशन आती है तो अपन एरो ऊपर करके लिखते हैं, और अपने से नीचे वाली जनरेशन आती है तो अपन एरो नीचे करके लिखते हैं। ठीक है, देखो बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है, ये बाबू की बहन रीमा होगी, तो इसका मतलब रघु की भी बहन होगी। अब देखो रीमा का पति राजन है, ये रीमा है, इसका पति है राजन, ये एक शादीशुदा कपल है। ठीक है, इसको अपन ने गोले से दर्शा दिया कि ये एक शादीशुदा जोड़ा है। रघु की माँ लक्ष्मी है, देखो रघु की माँ कौन है? लक्ष्मी है, रघु की माँ लक्ष्मी हो गई, तो इसका मतलब इसकी भी माँ हो गई है, इसकी माँ है तो इसकी भी माँ, और रीमा की भी माँ। ठीक है, आगे क्या दिया है? लक्ष्मी का पति राजेश है। देखो लक्ष्मी का पति कौन है? राजेश, तो इसका मतलब ये भी शादीशुदा जोड़ा है। देखो लक्ष्मी और राजेश आपस में पति पत्नी है, और इधर ये रीमा और राजन आपस में पति पत्नी है। तो देखो राजेश रघु का क्या लगा? पिता, बाबू का भी पिता और रीमा का भी पिता। आगे देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो राजेश का आगे क्या है? राजन से क्या संबंध है? देखो राजेश का राजन से क्या, राजेश की बेटी कौन है? रीमा, तो ये कौन लगेगा? दामाद, तो ऑप्शन आएगा दामाद, दामाद इसका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा वाला आंसर है? बी वाला आंसर है। देखो ससुर और दामाद में आपको कंफ्यूजन होगा, तो देखो किससे किसका? राजन से, राजेश का राजन से, तो इसके तो ये दामाद ही लगेगा। ठीक है, चचेरा भाई तो आएगा नहीं, चाचा भी नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है, तो जिससे पूछा है ना जो पहले है उसका जो आगे वाले जो नीचे आगे दे रखा है उससे संबंध बताना है, तो क्या हो गया? दामाद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। देखो क्या कहा माया ने? माया कह रही, उसकी भी सुन लेते हैं आज। देखो माया ने कहा मेरी माता, ये माया की माँ है। ठीक है, मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। देखो ये कोई रंजीत है और उसका भाई है कोई, रंजीत है, रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत की भी बहन होगी ये। देखो ये रंजीत की यहाँ पे बहन है, इसकी भी बहन होगी। ठीक है, आगे क्या दिया है? रंजीत का माया से क्या संबंध है? देखो ये रंजीत है और इसका माया से, क्योंकि देखो रंजीत की ये भी बहन हो गई, तो ये बहन इसके बहन की बेटी है, तो इसका मतलब माया का रंजीत से क्या संबंध है? तो क्या लगेगा? मामा लगेगा। ऑप्शन देखो, मेरा भाई, ये ऑप्शन हट गया, चाचा वाला ऑप्शन हट गया, जीजा वाला हट गया, ऑप्शन क्या बचा? मामा। तो दिख रहा है आपको कौन सा है? मामा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो
क्वेश्चन बहुत टाइप चल सकते हैं, अपन को केवल आना चाहिए, केवल डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम बनाना है क्या, तो सारे आंसर अपन निकाल सकते हैं, कौन किससे संबंधित है, ये किससे नहीं है, अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी का पुत्र है। ए कौन है, ये बी का पुत्र है, ये हो गया पुत्र, बी का पुत्र ए हो गया, ठीक है। आगे क्या दिया, बी और सी बहनें हैं, ये बी और ये सी आपस में बहनें हैं, ये इसका मतलब ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, ये आपस में बहनें हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, ई सी की माता है, ई कौन है, ये सी की माता है। देखो सी की माता है ई, तो इसका मतलब ये इसकी भी माँ होगी, इसकी माता है तो बी की भी माता होगी। यदि बी ई का पुत्र है, देखो बी है एक जो ई का पुत्र है, ठीक है। देखो ई इसकी माता हो गई, ये इसका पुत्र है, तो इसका मतलब ये आपस में बहन भाई हो गए, ये बी सी और डी आपस में बहन भाई हो गए, ये तो दो तो बहनें हो गई और एक इसका भाई हो गया। देखो क्या दिया है अपने को, तो फिर क्या हो गया, ई इससे कैसे संबंधित, ई इसकी माँ हो गई, इसकी भी माँ है, इसकी भी माँ है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। देखो बी का एक पुत्र है, तो देखो अब आगे अपन को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या दिखा है, डी ए का मामा है, डी है वो ए का मामा है। देखो ये वैसे सही हो गया, ठीक है, डी ए का मामा है, देखो डी ए का मामा है, ए का मामा है, ठीक है। देखो ये ऑप्शन आपके सही हो गया, परंतु अब आगे वाले ऑप्शन देखो, अगर वो सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अपना सही है। ई बी का भाई है, ई बी का भाई है, गलत हो गया ये तो, ई बी की तो माता है, ये गलत हो गया। डी ए का ममेरा भाई है, डी ए का ममेरा भाई है, नहीं ऐसा भी नहीं है, मामा है ये तो ममेरा भाई नहीं हो सकता। बी और डी भाई है, बी और डी भाई नहीं, भाई बहन नहीं है, केवल भाई आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। आंसर क्या आएगा अपने पास, डी ए का मामा है।